ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी खबर रसा इदारे एक्सियोस के मुताबिक वाज़े नहीं हमले रोज़ के लिए रोके गए या जंगबंदी कर दी गई। अमरीकी सदर का कहना है कि हमले जारी रखने, शिद्दत बढ़ाने पर हर चीज़ तबाह करने का ऑप्शन भी है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि ईरान से डील की जाए। ईरान ज़्यादा से ज़्यादा संजीदा हो रहा है, हमलों के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की सालसी में ईरान और अमरीका के सिफारती राबते जारी हैं। इम्कान है ईरान और ओमान के दरमियान हुर्मुज़ पर मुआहदा वीकेंड पर कर लिया जाए। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। सालसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका का धमकी अमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की ज़बान कबूल नहीं करेगा। धमकी और दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़म का भी आदा। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनउल ख़वारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट पर तबाह कर दी गई। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमला आवर समेत 4 फितनउल ख़वारिज दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर मुतज़लज़ल बहादुरी का मुज़ाहरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म का आदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की हिलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, ऑपरेशन आज़म के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ कर रही है। फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हुकूमत का 2 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। आज और कल के लिए पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे बरकरार। डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया। पेट्रोल सस्ता करो, लेवी खत्म करो। मीर जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि लेवी एक जगह टैक्स और अवाम पर डाका है जिसका खात्मा नागुज़ीर है। पुरअमन सियासी मज़ाहमत के जरिए अवाम अपने हकूक़ हासिल करेंगे और हुकूमत को अवामी मुतालबात तस्लीम करना होगा। मानसून की मूसलाधार बारिश पंजाब के कई घरों में क़यामत बनकर टूट पड़ी। छतें गिरी, जिंदगियां बुझ गईं और पल भर में हंसते हंसते आंगन मातम कदों में बदल गए। मुख्तलिफ हादसात में 14 कीमती जानें जिंदगी की बाजी हार गईं। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में मकान की छत ज़मीन बोस हुई तो मियाँ बीवी और मासूम बेटी मलबे तले दबकर दम तोड़ गए। गुजरात में भी छत गिरने से 3 बहन भाई हमेशा के लिए खामोश हो गए। बारिश मुतादिर ख़ानदानों पर ऐसी क़यामत बनकर बरसी के पल भर में हंसते खेलते घर उजड़ गए, चाराग बुझ गए। लाहौर में मानसून बारिशों से जल थलेक, सड़कों पर पानी जमा, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुस्लिम टाउन, समनाबाद, चुबुर्जी, कोट लखपत, गुलबर्ग और दीगर जगहों पर बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश सगिया में 143 मिलीमीटर रिकॉर्ड, फरखाबाद 141, अपर माल 105, लक्ष्मी चौक में 94 मिलीमीटर बारिश हुई। उधर लाहौर में ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी ने सोशल मीडिया पर नकासियाब की वीडियोज शेयर कर दी। बारिश ने मुल्क के कई शहरों को पानी में डुबो दिया। वजीराबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सरगोदा में तेज बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गलियां, मोहल्ले, बाजार और शाहराहें पानी पानी।
उकाड़ा और गुजरात में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जहलम, फैसलाबाद, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, जलालपुर भटियां, कामोकी, फिरोजवाला, सांगना हिल, साहिवाल और दीगर शहरों में जल थले। लिया में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। भवाल के मैन बाजार में कश्तियाँ चलने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों की घन गरज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। NDMA ने दरिया चनाब और नदी नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरावाला, लाहौर और मुल्तान समेत कई शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। भारत में जनजी का एहतजाज रंग ले आया। कोकरोच जनता पार्टी के एहतजाज से मोदी हुकूमत को बड़ा सियासी झटका। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरी मंजूर कर लिया। पेपर लीक के मामले पर तलबा ने 5 जून से दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रखा था। आंसू गैस की शेलिंग, लाठियां और तशद्दुद के बावजूद भारतीय तलबा ने हार न मानी। राहुल गांधी ने प्लेट गन से जख्मी नौजवानों को मीडिया के सामने भी पेश किया। नई दिल्ली में वज़ीर तालीम के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर तलबा का जश्न। कोकरोच जनता पार्टी का आज मुल्क भर में पुरअमन मशल बरदार मार्च करने का ऐलान। तर्जमान ने कहा, हमारे तमाम मुतालबात बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर तस्लीम कर लिए गए। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की कोकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद। कहा, माजी मुस्तकबिल से नहीं जीत सकता। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तलबा का एहतजाज रंग लाया। ये जमहूरियत की कामयाबी है। हुकूमत को अब आवाम की बात सुनना पड़ेगी। भारतीय समाजी कारकुन सोनम वांगचुक बोले, ये जमहूरियत, अमन, सब्र और इस्तेकामत की फतह है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन की जानब से आज अमले में पोलिंग का सामान तकसीम किया जाएगा। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हल्कों में पोलिंग पेपर पीर को होगी। जिला मीरपुर की 4, भमर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। मीरपुर डिवीज़न में वोटर्स की कुल तादाद 14,01,439, 2,454 पोलिंग स्टेशन और 3,701 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। मुजफ्फराबाद ते मीरपुर ने अपना फैसला सुना दिता है। पिंडी दे शेरा ने, नवाज शरीफ दे शेरा ने पिंडी का फैसला आज सुना दिता है। कश्मीर दा असली पुत्र, कश्मीर दी असली धी कश्मीर गई ते मुखालफां दियां चीखां निकलियां। नवाज शरीफ दी धी कोलों पुछदे ने कि पंजाब विच सड़कां विखाओ। असी सड़कां विखाने आ ते की करदे ने? रोंदे ने, पिटदे ने, चीखां मारदे ने। आज़ाद कश्मीर की महरूमियों का अजाला सिर्फ नून लीग कर सकती है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का रावलपिंडी में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, मुजफ्फराबाद वालों ने नून लीग के हक में अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज कश्मीर गए तो मुखालिफिन की चीखें निकलने लगी। 1 किलोमीटर सड़क ना बनाने वाले हजारों किलोमीटर बनाने वालों पर सवाल उठाते हैं। रोना पीटना ना करो, नवाज शरीफ जैसी मोटरवेज बना कर दिखाओ। लाहौर का शहरी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, बारिशों ने सुथरा पंजाब को डूबता पंजाब बना दिया। उनको कुछ कह दें तो हमें फाशिस्ट कह दिया जाता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तल्ख बातें हुई। वफाकी वज़रा ने पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में हक़ हाकमियत की बात की। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर तशद्दुद की इंक्वायरी होनी चाहिए। 1 हफ्ते में डीजल 41 रुपये बढ़ गया। किसान मुतासर हो रहा है। IMF इस दलदल से नहीं निकाल सकता। इस माशी दलदल से IMF नहीं निकाल सकता।
कराची इस माशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। जो लाहौर हमारे भाई हैं, हमारे पास उसकी एडमिनिस्ट्रेशन 2005 से 2010 में ये शहर देखकर इसके काम को रेप्लिकेट करने आती थी। वो लाहौर आज हमसे कराची से 50 साल आगे चला गया। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। मुल्क को IMF नहीं, कराची मुआशी दलदल से निकाल सकता है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध की आमदनी का 95% कराची कमाता है। कराची के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। कराची का असल मसला वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। सिंध हुकूमत को 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिले, कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए दिए गए। पीपल्स पार्टी ने सारा पैसा दुबई में लगा दिया। पीपल्स पार्टी के 18 साल से सिंध में हुकूमत है। 18 सालों में जिसे ठीक करना होता वो हो जाता। MKM अब खामोश नहीं रहेगी। सिंध हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेगी। मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे का क़याम नागुज़ीर हो गया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान का दौरा पाकिस्तान। रेयान ज़ेनकी और माइकल बोमाकंटर और लोक वर्सा म्यूजियम और पाकिस्तान मूवमेंट गए। अमरीकी अरकान कांग्रेस को मुखालिफ नुमाइशों और पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और फुर्सत मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कांग्रेस अरकान ने यादगार पाकिस्तान का भी दौरा किया।